यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप तो मुझे गाली दे रहे हैं। मैंने कहा सीआई की कबर खुदेगी। मैं कह रहा हूँ सीआई तेरी कबर खुदेगी, तेरी कबर खुदेगी। कुर्सी पर रहता है, कुर्सी पर गलत कुर्सी पर सीआई तेरी कबर खुदेगी, सीआई तेरी कबर खुदेगी। मेरी बात सुनना, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप इस कुर्सी पर मैं बैठे कह हो, रहा हूँ चाय किसी की नहीं भी आता। मैंने मेरी बात सुनना। सुना। और हाँ, वो खानो खान है ना, वो चोर है। वो खानो खान जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बैठा, उसके भी कीड़े पड़े, कीड़े। खानू खान तेरी कबर खुदेगी, खानू खान तेरी कबर खुदेगी। अरे जन्नूम में जाएगा, ये कीड़ों के अंदर पड़ा रहेगा। तो गरीबों का ये खानू खान ने जो किया है उसका भी या अल्लाह, इस खानू खान का भी सत्यानाश हो। तेरी तेरे सही रात हो बर्बाद, पुलिस प्रशासन होश में आए। जो गुंडागर्दी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। पुलिस तेरी कबर खुदेगी, पुलिस तेरी कबर खुदेगी। और ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके कीड़े पड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार की कमाई खाते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीएम सेक्रेटरी हो, भ्रष्टाचार करेंगे तो उनका सत्यानाश जाएगा। भ्रष्टाचारियों का सत्यानाश आएगा, सर्वनाश हो जाएगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और उनकी किडनी गिर जाएगी, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाएगा, सड़ेगा। या अल्लाह, गरीबों को सताने वालों का सत्यानाश हो जाए। आमीन। या अल्लाह, गरीबों को लूटने वाले का कीड़ा पड़े। या अल्लाह, इनकी किडनी गल जाए। या अल्लाह, इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो। आमीन। या अल्लाह, ये जो गरीबों को बद्दुआ देते हैं, इनकी कबर खुदेगी, कीड़ा पड़ेगा। अरे ये तहसीलदार जी, ऊपर लो 20 तो गोबर ही है, जगह रजिस्ट्री में 70% ले रहा हो, 70% ले रहा हो। रजिस्ट्री में कमीशन खाते हैं, उनका जाओ सत्यानाश। जो रजिस्ट्री में कमीशन की आबादी करते हैं, उनका जाओ सत्यानाश। जो जातिवाद करते हैं, कुर्सी पर बैठ के उनका जय सत्यानाश। जो भ्रष्टाचार करते हैं, कुर्सी पर उनका जय सत्यानाश। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू में और ये मल्टीपर्पज़ स्कूल से ये जो सड़क है ये सीधी ताल की ओर जा रही है और आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर दरगाह बाबा हांडी शाह है और ये इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। अभी 2 दिन पहले रात में यहीं पर राजेंद्र गुढ़ा साहब में और पुलिस वालों में बहुत तीखी बहस हुई थी और ये जो आप ये देख रहे हैं यही वो दीवार है जिसे तोड़े जाने की बात कही जा रही है और इस दीवार को तोड़ा गया और यहाँ पर बहुत से जो लकड़ी की खोखे टाइप
टाइप के होते हैं, दुकानें थीं जिनको उजाड़ने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के राजेंद्र गुढ़ा साहब जो है ये मैदान में आ गए और जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं उनको लेकर के फिर उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आज भी ये लोग कलेक्ट्रेट के सामने इन लोगों ने प्रदर्शन किया राजेंद्र गुढ़ा साहब के नेतृत्व में, और इसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। तो यही है वो दरगाह हांडी शाह की, और यही है वो दीवार जिसे तोड़ा गया है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, और यहाँ पर जो लोग थे या जो दुकानदार थे, छोटे छोटे खोखे लगाए थे, वो किराए पर रह रहे थे, लेकिन ये काफ़ी पुराने समय से रह रहे थे। और अब वक्फ का मानना ये था कि इनको जो किराए के एग्रीमेंट है इनको रीन्यू करना चाहिए, और उसके लिए इनको कहा गया था, लेकिन फिर इन्होंने वो नहीं किया। तो फिर वक्फ बोर्ड ने ये दीवार जो है यहाँ पर उठवा दी थी, और इसका फिर विरोध किया गया। ये सारे जो खोखे हैं ये तोड़े गए थे, ये 3 महीने पहले से ये सारा मामला चल रहा था, और अब राजेंद्र गुढ़ा साहब इस मामले को लेकर के मैदान में आ गए हैं। तो वैसे तो ये मामला जो है ये वक्फ बोर्ड का है, और जो दुकानें हैं वो भी ज़्यादातर मुसलमानों की थी। तो इस बारे में जो हमारी MD चौबदार साहब से भी बात हुई और इब्राहिम पठान साहब से भी बात हुई, तो ये मामला वैसे तो बहुत छोटा सा है, किराए के रिन्यूअल को लेकर के है, लेकिन इसको लेकर के अब चीज़ें बहुत उग्र हो रही हैं। और उस दिन भी जिन लोगों ने यहाँ पर धरने प्रदर्शन किए थे, पुलिस से बहसबाजी की थी, उनमें से कई पर पुलिस केस भी लगा दिए गए हैं। और आज जो राजेंद्र गुढ़ा साहब से बात हुई तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो है इसके पीछे की कहीं कोई करोड़ों की ज़मीन है जिसको लेकर के साठ गांठ चल रही है। तो उस बारे में यहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई किसी भी ज़मीन के पीछे दुनिया भर की ज़मीनें होती हैं, उन ज़मीनों का कहाँ किससे क्या चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यहाँ पर जो लोग थे वो किराए से रह रहे थे। वक्फ चाहता था कि वो किराए का नवीनीकरण करें, और जब वो उसको लेकर राज़ी नहीं हुए तो प्रशासन से कहकर दीवार उठवाई गई, लेकिन फिर इन लोगों ने दीवार तोड़ दी और इसके बाद ये सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारे साथ में है राजेंद्र गुढ़ा जी। सर क्या मैटर है कि क्या चल रहा है? पत्रकार जी, आप मीडिया में पता गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, उनसे दुकानें उजाड़ दी, उनके मुकदमे लगा दिए, और एक बड़ा भूमाफिया उसको रास्ता देने के लिए इनको हटा दिया। 70 साल से बैठे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे, रोजी रोटी चला रहे थे, और ये था मामला। वो कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वो किराए से संबंधित मामला है, वो रिन्यूअल करना चाह रहे थे उसका। अरे वक्फ बोर्ड की तो मैं 1000 जगह बताऊं, वो इसके पीछे वाला वो बाउंड्री जो है 5-10 बीघा ज़मीन की है, वो उसका मामला है, वक्फ बोर्ड का मामला नहीं। उनको इधर से रास्ता देना है, और ये रास्ता दे जब वो ज़मीन की 10 गुना कीमत हो जाएगी, और उसका सौदा हो गया है उस ज़मीन का, और उसके अंदर कई खादी वाले, खाकी वाले और कई लोग शामिल हैं, और इसलिए बेचारे अरबपति को खरबपति बनाने के लिए गरीबों को उजाड़ दिया गया। ये है मामला। आप ये कह रहे हैं कि वो जिस ज़मीन की बात चली वक्फ की है ही नहीं? अरे वक्त की भी ज़मीन, वक्त अरबों खरबों के पता नहीं कितनी ज़मीन पड़ी है वक्त की, लेकिन उसी को उसके पीछे जो ज़मीन है उसे रास्ता देने के लिए उसका सौदा हो गया। इसलिए इसके लिए क्या है? आप लोग कलेक्टर साहब से क्या चाह रहे हैं, क्या आवेदन है, क्या ज्ञापन दिया हुआ है? वो ज्ञापन देने के लिए गए, आप वो ज्ञापन लेके आएंगे, देख लेना उसमें। और क्योंकि कलेक्टर साहब से क्या मांगे, लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ का उनका मामला है, किराए का मामला है, तो उसमें कलेक्टर साहब क्या करेंगे? अरे उनको वापस बैठा हो वहाँ। अच्छा, मतलब कलेक्टर साहब उनको वापस क्या कायदा बनता है, कैसे हटा दिया? किसी आदमी की उनके बच्चे क्या खाएंगे? यदि कोई आदमी भूख से मर गया तो उनके घर में चूल्हे कैसे जलेंगे? क्यों, तो क्या व्यवस्था की उनकी, कैसे हटा दिया उनको? उन कलेक्टर को सुनना चाहिए था उनको, कैसे कर दिया ऐसे? और उसके ऐसे जिसने पैसे दे दिए उसको छोड़ दिया, और जिसने पैसे नहीं दिए उसको हटा दिया। क्या करेंगे कलेक्टर? और भी सर मुस्लिम लीडर हैं, वो कह रहे थे कि इनको हमारे पास आना था, वक्फ से बात करके मिल बैठ करके सेटल कर लेते हैं। 5-5 लाख रुपए मांगे थे ना सेटल के लिए, तो मांगे थे, बेचारे के पास नहीं थे। वो गरीब कहाँ से देंगे? आप सुनो, गरीब लोग कहाँ से 5 लाख देंगे? जो वक्त 100 रुपये कमाता है डेली आदमी, वो 5 लाख रुपये कहाँ से देगा? आपको सोचने की बात है। आपसे मांगे? उनसे मांगे, हम तो उनकी हिमायतियाँ हैं,
और क़यामत तक लड़ते रहेंगे। हमारा काम यही है। अल्लाह ने पैदा इसलिए किया गुड्डा और मेरे जैसे लोगों को कि हम गरीब की साथ रहें, गरीब के लिए लड़ें। यह हमारा काम है। कलेक्टर साहब को सोचने से पहले, उसका घर उजाड़ने से पहले कलेक्टर साहब को सोचना चाहिए था कि क्या कर रहे हैं। कलेक्टर किस लिए बनाया? इसलिए बनाया जाता है कि वो झुंझुनू का मालिक है, उसको सोचना चाहिए गरीब अमीरी के अंदर फ़र्क ना समझे। वो पैसे लेके बैठ गया घर के अंदर। कलेक्टर खुद चोर है और यहाँ पर का प्रशासन चोर है और यहाँ का जो सब चोर है, नीचे से ऊपर तक चोर है। आज यहाँ पर ये हो रहा है, चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जो मोदी है वो भी चोर है साला। वो हमारे में फ़र्क समझता है। अरे फ़र्क पहले क्यों था हमारे? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं कि नहीं? बोलो। और हम सब भाई, हमारे में क्या फ़र्क है? जब हमारे में फ़र्क अल्लाह नहीं समझता फ़र्क हमारे, तो तुम कौन है फ़र्क करने वाले? आज हमारे अंदर फ़र्क समझ आ रहा है, ये गलत बात है। हम लोगों के अंदर आपस के अंदर फितना फैलाया हुआ किसने फैलाया? ये मोदी जी सरकार ने फैलाया। आज पिछले 15 साल से आदमी राज कर रहा है, बेईमानी से राज कर रहा है, समझे क्या? और बेईमान लोगों की वजह से हो रहा है। ये 5 लाख किस ये जज्बाती है और जज्बात दिल से बोलते हैं। इनको जो जिस तरीके से लोगों की जो पीड़ाएं देखते हैं और पीड़ा के बाद में ये अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते, और इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जज्बाती आदमी है। हमारे साथ में है झुंझुनू के शिक्षाविद और मुस्लिम लीडर इब्राहिम पठान साहब, जो बहुत लंबे समय से राजेंद्र गुढ़ा साहब के साथ में हैं। एक तरह से आप उनको राजेंद्र गुढ़ा साहब का राइट हैंड कह लें, प्रधान सेनापति कह लें झुंझुनू का, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज भी ये उनके साथ में थे। तो ये पूरा मामला है क्या? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, अलग अलग तरह से अलग अलग बातें आ रही हैं। तो सर से हम शुरू से समझते हैं कि ये पूरा मैटर है क्या? वक्फ बोर्ड का क्या मामला है? किराए का क्या मामला है? फिर उस दिन इतनी तीखी बहस क्यों हुई पुलिस वालों के साथ में? आज का क्या मैटर था और इसका समाधान क्या दिख रहा है? तो एक लाइन में ये सवाल है, अपन शुरू से मैटर समझते हैं। सर, पूरा मैटर क्या है? पहले तो ये आपने जो सेनापति वाली बात करी है इसको क्लियर करूं कि है ना, महाराणा प्रताप जो थे और जिनका नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है हर तबके में, तो उनके प्रधान सेनापति हकीम खान सूरी पठान थे, है ना। तो उनका बिना पठान के राजपूत का काम नहीं चलता। हाँ बिल्कुल साहब, शेखावत जो यहाँ के डोमिनेट जिन लोगों ने किया इस एरिया को, और राजपूतों में वो शेखावत थे। और राव शेखा जो थे वो उनके जो सबसे नज़दीकी जो लोग थे वो पठान थे, और उनके साथ मिलके खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन रहा ही है, और इस कॉम्बिनेशन के आप निभा रहे हैं। हाँ, वो हमेशा फतेह भी हासिल हुई है, कहीं नाकामी नहीं हुई। बहरहाल जो हम बात कर रहे हैं अभी वक्फ बोर्ड, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड जो है, बहुत पुराने समय से कुछ लोगों ने कुछ ज़मीनें जो थी अपने पास, अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। वक्फ का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अल्लाह के लिए अपनी किसी चीज़ को दान कर देना। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम में आए अल्लाह के बंदों के लिए। अल्लाह का बंदे से मतलब कोई मुसलमान से नहीं है, कोई भी ज़रूरतमंद जो है, गरीब है, उनके लिए उस चीज़ का इस्तेमाल हो। तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को दान किया। उनके रख रखाव के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको वक्फ बोर्ड का नाम दिया। उसका जो पर्पस था वो ये था कि वो इन सारी चीज़ों की देखभाल करे। अब ये प्रॉपर्टी है, कोई खाली ज़मीन है, तो वो खाली ज़मीन कैसे इस्तेमाल हो? तो उस ज़मीन को आप किसी को रोज़गार के लिए दे दें, किराए के ऊपर, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दी जाए, स्कूल बनाने के लिए दे दी जाए। और वो चीज़ें हों, या तो उसको लीज़ पे दे दो या उसको किराए पे दे दो। और वो जो पैसा लीज़ मनी आ रही है या जो पैसा आ रहा है, वो पैसा पब्लिक वेलफेयर पे खर्च हो। कोई गरीब है तो उसको रोज़गार करवा दिया, विधवा है उसको दे दिया। तो ये चीज़ें सारी जो है वक्फ बोर्ड का काम है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप पत्रकार हैं और सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो आप मालूम करें पूरे राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड ने कितनी ज़मीनें तो स्कूलों को दी, कितनी ज़मीनें हॉस्पिटल्स को दी, कितनी ज़मीनें उन्होंने गेस्ट हाउस बनाने के लिए दी, यानी पब्लिक के काम में आने वाली कितनी जगह उन्होंने डेवलप की। तो आपको पता चलेगा लगभग शून्य। यानी पहला तो प्रॉब्लम जो इसकी ज़रूरत थी वहीं ख़त्म हो गई। दूसरी लोग कर क्या रहे हैं फिर इतनी जल्दी? अभी तो इनसे पूछो आप कि ये पैसा जो आता है या ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। ये तो यहाँ जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो जवाब दे, या झुंझुनू जिले का जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वो जवाब दे कि हमने पिछले 5 साल के अंदर ये जो हमने पैसा इकट्ठा किया, जो भी किराया थोड़ा बहुत जो भी आया, इसको हमने इस जगह पर इन गरीब लोगों के लिए खर्च किया।
तो आप ये सवाल उनसे पूछें। अब होता क्या है, जैसे अब ये हांडी शाह वाला मामला जो है, इस पे अपन आते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न भी है कि साहब वक्फ़ की ज़मीन के ऊपर काबिज़ होने के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए काम किया, जबकि हकीकत ये है कि वो लोग वहाँ पे किराएदार थे और वो किराया भी दे रहे थे। 2014 तक किराया भी दिया उन्होंने और उसके बाद में भी देना चाहते थे, लेकिन वक्फ़ बोर्ड की जो नियम कायदे हैं उनसे ऊपर उठकर ये पदाधिकारी हो जाते हैं। ये अपना वेलफेयर करना ज़्यादा चाहते हैं और वक्फ़ बोर्ड का वेलफेयर कम करना चाहते हैं। जैसे कि उन लोगों ने हमें बताया कि ये सारा मामला क्यों बिगड़ा कि उन लोगों ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे कि हम आपको किरायानामा बना के दे देंगे। ये कन्फ्यूजन चल रही है, वक्फ वालों ने मांगे हैं कि प्रशासन ने मांगे? वक्फ वालों ने इनसे पैसे मांगे कि ये आपका किरायानामा हम बनवा देंगे और आप हमें 5 लाख रुपए दो। सामूहिक रूप से? सामूहिक नहीं, एक दुकान वाला बंदा जो है पर दुकान 5 लाख रुपए हमें दे दे और हम आपको किरायानामा बना देंगे। हमारा जो पर्पज है इस पूरे 5 लाख क्या पगड़ी टाइप की मांग रहे थे? पगड़ी नहीं, खुद के वेलफेयर के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किराया वो अलग देंगे? वो किराया आपको वक्फ बोर्ड में देना है। 5 लाख रुपए जो है वो आप कहाँ काम में लेंगे वो जाने, उनसे पूछें आपके वो 5 लाख रुपए आपने मांगे हैं तो किस पर्पज़ के लिए मांगे हैं वो बताएं, क्योंकि वक्फ बोर्ड में तो ऐसा कोई पगड़ी जैसा ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। वहाँ तो सिंपल का किरायानामा बनता है और किराया तय हो जाता है। वो हर महीने लीज़, अगर आप उसको लीज़ पे दे रहे हैं 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, तो वो लीज़ अमाउंट दिया जाता है। इस तरीके का सिस्टम है, पगड़ी वाला सिस्टम वहाँ पर नहीं है। तो वो 5 लाख रुपए क्यों मांगे उन्होंने, किसके लिए मांगे, तो वो जवाब दे उस चीज़ का, उनको सेटिस्फाई करें। तो ये हमारा जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने का जो पर्पज है, हम नहीं, फिर इसके बाद होता क्या, मांगते हैं वो नहीं देते हैं, वो फिर नहीं कुछ देते हैं तो दीवार वाली बात आई, फिर दीवार तोड़ने वाली बात आती है। वो उनको पैसे जब नहीं दिए उन्होंने, तो उन्होंने 2009 में कोई वहाँ का जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कोई आदेश दिया था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड इनको नोटिस दे रहा है हटने के लिए और 2014 तक उन्हीं लोगों से किराया ले रहा है। यानी आपने किराएदार तो मान ही लिया उनको, अगर आप किराया ले रहे हैं तो इसका मतलब किराएदार तो मान रहे हैं आप उसको, तो आप उनको अतिक्रमण कैसे मान सकते हैं? फिर अभी ये दीवार उठाने का तो इनको हटाया यहाँ से, इनको हटाने के बाद में इनको हटाने के लिए दीवार खड़ी की, हटा के किया, फिर दीवार खड़ी करी इन्होंने। इनको हटा दिया, फिर दीवार खड़ी कर दी। गरीब से लोग हैं, सीधे साधे से लोग हैं, अपोज नहीं कर पाए। छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे, कोई पंचर निकाल रहा है, कोई ताले बना रहा है, कोई कुछ इस टाइप का काम कर रहा है। उनके पास कहाँ 5 लाख रुपए रखे हैं? उसके बाद ये बेचारे 2 महीने तक इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे। ये लोग 3 तारीख को खानू खां बुधवाली के पास में गए। 3 फरवरी को उन्होंने इनको आश्वस्त किया कि 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ झुंझुनू और अपन वहाँ बैठ के सारे मामले को सेटल कर लेंगे और आपका किरायानामा वगैरह जो भी करना है वो कर लेंगे। लेकिन ये आश्वस्त होकर आ जाते हैं वापस और 4 तारीख को प्रशासन जो है वहाँ जाकर ये पूरा तोड़फोड़ कर देता है। तो कहीं ना कहीं माल इंटेंशन तो है ही। और उसके बाद में फिर दीवार उठा, फिर वो दीवार बना दी उन्होंने। फिर ये 2 महीने तक घूमते रहे इधर से उधर, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर ये दीवार तोड़ी। ये आखिरी वाला जो है, आखिरी एपिसोड सबको पता ही उस दिन क्या हुआ, सब सारा तो उसी दिन दीवार वीडियो। तोड़ी गई, जी हाँ, है ना? और राजन गुढ़ा साहब आए, सारे लोग ही थे। फिर आप लोगों ने कबर वबर खोदी और नहीं वो कोई सब खबर वगैरह वो अच्छा वैसे क्या, अब वो तो अब जोश के अंदर कोई किसी की खबर नहीं खोदता जी। सबको पता है ये तरीके की चीज़ें भावावेश में भी कई बार बोल दी जाती है। अब आप लोग जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए, आप क्या मांग कर रहे हैं उनसे? हमारी मांग यही है कि गरीब लोग हैं, इनको वहाँ पे वापस पुनर्स्थापित किया जाए। उसमें कलेक्टर साहब कैसे कर सकते हैं? वक्फ की ज़मीन है, वक्फ वालों के पास। वो यहाँ से वो कलेक्टर साहब उसमें क्या करें? नहीं, कलेक्टर साहब यहाँ से रिकमेंड तो कर सकते हैं ना कि ये लोग जो है गरीब हैं और इनके साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई, इनको वापस रीस्टेब्लिश किया जाए। और वहाँ उनको इस्टेब्लिश करना मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल इनको वहाँ पे घुसने की इजाज़त दे दी जाए और इनका किरायानामा बना लो। इनके पास ऊपर से 5 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। नहीं, तो कलेक्टर साहब ये कह सकते हैं क्या? नहीं, कलेक्टर साहब के आदेश पे तो टूटा है ना वो। नहीं, वो तोड़ तो सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं क्यों नहीं? वो तो वो देखो यहाँ का सीएम, यदि कहीं अतिक्रमण है तो उसको तो वो हटा सकते हैं, लेकिन अब कलेक्टर साहब जाके ये तो नहीं कह सकते कि वापस आप अतिक्रमण कर लो। यदि वक्फ नहीं मानता है देखो यहाँ तो की जो झुंझुनू मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके और भी लीडर से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि भाई वो दुकान वाले आ जाते, इब्राहिम पठान साहब आ जाते, आप MD साहब को ले लेते, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है उनको ले करके आप आराम से बैठ करके इसको ऑन टेबल सेटल कर। नहीं, ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आई क्या कि वो 3 तारीख को खानू खां बुधवाली से के पास गए, उन्होंने आश्वस्त किया उनको कि मैं 8 को आ रहा हूँ, अपन बैठ के कर लेंगे और 4 तारीख को वो कार्रवाई करवा देते हैं, तो बैठने वाली तो कोई मामला ही ख़त्म हो गया ना उनके साथ।
तो भाई हायर अथॉरिटी तो खानू खां बुधवाली है इस सारे मामले का, और वही अगर उनके साथ में है ना सही तरीके से उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन करेगा? फिर तो कलेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन फिर आप फाइनली अब क्या चाह रहे हैं, कैसे ये बस यही चाह रहे हैं कि ये इन लोगों को वापस इनकी जगह पर रख दिया जाए। इनके साथ तो वक्फ का सहमत होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वक्फ ही देगा, लेकिन है ना, लेकिन वक्फ क्या करता है, वक्फ का जो कोर्ट है या वक्फ के जो लोग हैं वो कोई भी अपना आदेश होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ के लोकल प्रशासन की सहायता लेते हैं, चाहे कलेक्टर साहब हों, SDM साहब हों, तहसीलदार साहब हों। मतलब आप लोग ये चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब उनसे बातचीत करके इसको वापस लेने में अंदर, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मतलब यही तो सब कह रहे थे। किसी और को, हमारी MD साहब से भी बात की, बोले यार इतना छोटा सा मतलब मसला है कि मतलब एक किराए के नामे के नवीनीकरण का उसका रिन्यू का ही तो मामला है। तो हम भी ये कह रहे हैं कि ना रिन्यू करो, लेकिन वो जो ऊपर से आपने जो पगड़ी का नाम लिया, वो जो पगड़ी है ना 5 लाख की, वो पगड़ी की प्रॉब्लम हो रही है असली, कि वो पगड़ी कहाँ से लेके आए। वो तो वक्फ वालों को बोलिए कि छोड़ दो भाई, गरीब वो तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनके भी तो बच्चे ही है ना। आप लोगों ने बात और मतलब अल्लाह इसको कहा जाता है कि अल्लाह की जमीन। इब्राहिम साहब ने बात नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं इस बारे में, इन लोगों ने ही बातचीत करी है, और फिर ये 2 महीने तक घूमते भी रहे, बेचारे गए सब जगह, कहीं से इनको न्याय नहीं मिला। अब ये इस मामले में कितने लोगों पर केस हो गए, किस तरह के? आप ये देखो कि जिन लोगों को नोटिस था उस जमीन पर भी, जो उनके फेवर के लोग थे, जो आज भी अतिक्रमी माने गए हैं, उनकी दुकानें नहीं तोड़ी गई। या तो ये कह सकते हैं कि वो उनके आदमी थे, या कह सकते हैं कि उन्होंने पगड़ी देने की हाँ कर दी थी, तो उनको तो छोड़ दिया, और जो पगड़ी नहीं दे सकते थे उनको। कितने लोगों पर और किस तरह के केस हुए हैं इस मामले में? ये 14 लोगों को नामजद किया है, 20-25 अन्य कहा है, उसमें गुड़ा जी हैं, उसके अलावा जो गुड़ा जी को अन्य में रखा है? नहीं, गुड़ा जी का नाम है, और उसके अलावा शायद 13 या 14 नाम हो रहे हैं जो वहाँ दुकानदार थे। तो मतलब ये राजकार्य में बाधा का या क्या? राजकार्य शायद नहीं है, उसके अंदर उन्होंने जो वक्फ बोर्ड ने तो कराया नहीं है ये केस, जो है पुलिस ने भी नहीं किया, ये वहाँ पर जो सेवक नाम दिया है, कोई मोहम्मद शरीफ हैं, जो वहीं पे अंदर ही रहते हैं, जिनको भी इन्होंने भी अतिक्रमी माना है। वो हांडीशा दरगाह के जो सेवक है, मुतवल्ली नहीं, सेवक कोई भी हो सकता है, उनकी तरफ से मुकदमा कराया है, वक्फ बोर्ड ने मुकदमा नहीं किया। मतलब मुकदमे क्या धाराएं लगाई? मुकदमे में क्या कि मेरी दुकान में से साइकिल निकाल के ले गए, हाँ ना, और महिलाओं के साथ में अभद्रता की, यानी चोरी, और ये इस टाइप के जो आप लोगों में इस तरह के मुकदमे काफ़ी लग रहे हैं। वो मेरे को ध्यान आ रहा है कि जब ये यहाँ खनन वाला मामला हुआ था तब भी बताया गया था कि आप लोग ऑफिस में घुस गए थे, पैसे इसे उनके चुरा लिए थे, तिजोरी तोड़ ली। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजेंद्र 31,000 क्या था कि वो कितना, मुद्दे की बात यही है कि राजेंद्र गुड़ा जो 31,000 की चोरी करेगा क्या? अरे और देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि इस तरीके के मामलात कब होते हैं, जब डराने के लिए किए जाते हैं, है ना, कि किसी तरह से लोग डर जाएं और उसके बाद में प्रेशराइज हो जाएं, और पुलिस मुकदमे से हर आदमी घबराता है, डरता है उसको कि यार मेरा परिवार है और है, तो इन चीज़ों को देखकर वो लोग ऐसा नहीं करें। तो बड़े पावरफुल लोग जो होते हैं हमेशा गरीब लोगों के, कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ इन मुकदमों का सहारा लेते हैं, और वो उनका हथियार है कि इससे डरा के इनको घर पे बैठा दें, और जो हमने किया इनके साथ गलत वो इसको ये एक्सेप्ट कर ले। जी चलिए ठीक है, आपने पूरा स्थिति शुरू से अंत तक क्लियर कर दी। अब सब लोगों की तो यही इच्छा है कि आप लोग वक्फ बोर्ड आपस में मिल बैठ करके इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाल दे, तो उससे ना तो CI साहब की खबर खोदने की ज़रूरत पड़े, ना इन पर मुकदमों की ज़रूरत पड़े। CI साहब से भी देखो प्रशासन, क्षमा की कोई बात नहीं, क्योंकि है ना प्रशासन जो है ना वो अपना काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका मामला है, उनकी ड्यूटी में आता है ना, वो तो करेंगे ऐसा। और फिर कई बार हॉट टॉक हो जाती है तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो उसके लिए क्योंकि पुलिस अधिकारी हैं तो अब इनके भी घर वाले ये वीडियो देखते हैं, पत्नी देखती हैं, बच्चे देखते हैं, तो उनको भी थोड़ा ठीक नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये लोग भी तो राठौड़ी करते हैं ना आगे, तो इनको भी सोचना चाहिए, राठौड़ी का जवाब राठौड़ी को भी तो सोचना चाहिए। तो जिनके साथ कर रहे हैं इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर वाले हैं, इनके घर वालों को भी बुरा लगता होगा। भाई एक है ना ऐसा व्यक्ति जो जिसका बेचारे का आज तक कभी थाने कचहरी से मामला नहीं पड़ा, उसकी रोजी छीन ली, और उसके बाद में ही उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, उसी को सब कुछ कर दिया, तो बच्चे तो उसके भी हैं ही, है ना। अमीर आदमी का बच्चा भूखा नहीं मरता, बच्चा तो भूखा उसका मरता है जो सुबह खाली हाथ निकलता है घर से और शाम को 500 रुपये लेके आता है, फिर उसके घर में हांडी चढ़ती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग प्रयास कीजिए, कुछ शांतिपूर्ण इसका समाधान निकालिए, सबकी ऐसी इच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू। भारत की है कहानी,
सदियों से ही पुरानी है ज्ञान की ये गंगा।